नमस्कार मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com, जिससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के साथ प्रेस मैगजीन, जो कि मेरी पब्लिकेशन है। 251 रुपये की किताब ट्रुथ ऑन लिटरम्स के साथ आपका स्वागत करता हूं, जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करना प्राइवेट सेक्टर में, और ऑप्शनल काम के साथ वोट बैंक बन के 6 राष्ट्रपति भवन, कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक स्वर्ण वर्ष के धाम राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट धाम राष्ट्रपति भवन के संतान बन के रहना। दस्तखत करके 12 दस्तखत 6 केंद्रीय सरकार के लिए और 6 राज्य सरकार के लिए जनतांत्रिक रूप से, और जैसे आप रह रहे हैं वैसे उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल जो लेकर मैं इस चीज़ को प्रभावित कर रहा हूँ, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के साथ रहना, और 3 बजट, एनुअल बजट, 1 रेट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेल्फ मिनिस्ट्री रहना। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कमरा नंबर 1 से 6, जिसको मैं कहता हूँ राष्ट्रपति भवन 1 से 6, क्योंकि यह 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में है। समझने वाली बात है कि मान लिया जाए कि राष्ट्रपति जी के हम लोग पुत्र पुत्री हैं, और उस हिसाब से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क से। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो महोत्सव है वो 14 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के, मिट्टी की मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित करके, और 7 बजे सुबह इसकी आरती और 6 बजे शाम में इसकी आरती 6 राष्ट्रपति भवन की प्रत्येक दिन के कॉन्सेप्ट के साथ। पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, दस्तावेज को लेकर शिव पार्वती मान के, वेलफेयर पावर मान के पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण। 12 ज्योतिर्मंदिर को लेके 175 करोड़ विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिता, विलासा मंदिर लेकर उनके संतान हम लोग मान के दस्तखत करके पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ISBN पुराण ट्रुथ ऑन लिटरम्स का ये नया कॉन्सेप्ट है, मेरे द्वारा दिया गया है 31 अगस्त 2001 को, और फिर फैमिली रूप में 16 फरवरी 2002 को, और फिर जो है दस्तावेज रूप में इसको स्थापना करके ट्रुथ ऑन लिटरम्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से। और फिर 12 सनातन धर्म की किताबें का ISBN लेकर, और 12 मेडलिस्ट किताब, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज में हिंदू द्वारा जीता हुआ लेकर, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरम्स का। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति भवन बनाया गया। सीधा जो पेरेंट्स होंगे या गार्जियन होंगे उनकी शादी राष्ट्रपति भवन नंबर 1, 2, 3 और फिर 5, 6 में करवाएंगे, और बाकी जो है महिला राष्ट्रपति भवन 4 में रहेंगी। तो उसमें 2 वर्ग लिया गया है, एक अनमैरिड और एक मैरिड। मैरिड जहाँ से ये दस्तखत शुरू होगा वहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर इसकी पोस्टिंग कर देगा। तो उसके साथ ही वीटो पावर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का रहेगा। उसके साथ ही 12 ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति, पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर जो 5 है वो मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, गवर्नमेंट, और जो है सो हिंदू षडजायद वर्षकृत, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण को लेकर वर्षकृत बनाकर यूनिफॉर्म रूप में पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 गवर्नमेंट टीचर, हिंदू गवर्नमेंट टीचर, टाइम है बनाया गया है, जिसमें जो है सो 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू को अपनी सरकार बनाने के लिए न्योता देती है। इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, और फिर 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान।
फिर 75 बजट दस्तावेज़ जो हम लोगों ने पेश कर चुके हैं 2021 तक, उनके दस्तावेज़, जिसमें एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूनियन टेरिटरी बजट को लेकर दस्तावेज़, और 17 लोकसभा इलेक्शन, 750 MP इलेक्शन कर चुके हैं उनके दस्तावेज़, और 4,500 MLA इलेक्शन हम लोग कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो 17 विधानसभाओं, विधान परिषदों में, तो उनके दस्तावेज़ को लेकर पुष्पांजलि आरती की ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, क्योंकि दस्तावेज़ को लेकर हम लोग प्रधान लेके चल रहे हैं कि राष्ट्रपति रूप में जो है शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और ब्रह्मा पुराण, प्रत्येक और गवर्नमेंट पुराण स्थिर है। और वहाँ से जब हम जन्म लेते हैं तो 18 वर्ष में जब हमें स्वरोजगारी की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग जो है सीधा ह्यूमन कैपिटल पथ को पकड़ लेंगे, और वहाँ से जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रतिनिधि होंगे वही हमें जो है इस चीज़ को ज्वाइनिंग लेंगे। और फिर 18, 32, 46, 58 में पेंशन मिलेगा, और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी में पैसे का जो प्रबंध होगा, जहाँ से हम लोग एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट जो हम लोग पेश कर रहे हैं फरवरी मंथ में, हर एक साल फरवरी मार्च में, उसी चीज़ वहीं से पैसे का प्रबंध किया जाएगा। उसी को लेकर हम लोग जो है सेशन कर रहे हैं। यह 134वां सेशन है। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 100 से 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन अपलोड कर चुका हूँ, और 101 से 200 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए पहले, सबसे पहले जो है ये इसका सिद्धांत है उसको लिख के रख लेंगे और इसको दस्तखत करके अपना लेंगे। फर्स्ट है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी preamble by the organized employed, preamble by the organized self-employed, we should have self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal per month for finance commission, as we have finance commission of India in 1950. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required due to any eventuality, death, landslide, flood, famines, any types of problem if we face, and 18 to 58 years for all for becoming human capital by self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal credit per month showing by this fiscal credit table, which is signed by all the political party and all the industries who will follow us, who will understand us, and we will live as अमितेश्वर बाद, अमित कुमार जावद। इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके अंडर 130 करोड़ आधार कार्ड है, तो उसी को जो है हम लोग पर मंथ सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ स्वर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के जिस दिन से ये लागू होता है उस दिन से हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ह्यूमन कैपिटल बन के जो है निवास करेंगे अनंत काल तक। और 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति शिव पार्वती का वेलफेयर पावर रूप में, विष्णु लक्ष्मी का राम सीता रूप में, कृष्ण राधा रूप में, अमिता विलास रूप में, चतुर्भुज लक्ष्मी रूप में, नारायण में, ब्रह्मा सरस्वती का चतुरानन और चतुराननेश्वरी बीणा पुस्तक धारणी रूप में, लॉ एडुकेशन रूप में, विष्णु लक्ष्मी का लाइव मनी रूप में, और आदि शक्ति जगदम्बा नॉन विडो शिवा का त्रिनेत्रा दुर्गा और नॉन विडो फैमिली बन के, और हिंदू वर्ष के सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशा दिग्पाल का जो है सो हम लोग जो है सो प्रत्येक स्वयं देवी देवता रूप में, और सरकारी स्त्री गवर्नमेंट सिंबल रूप में भारत माता भारत पिता भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करते रहेंगे। और जो है सो जैसे हम लोग 18 वर्ष में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे और फिर 58 वर्ष तक लगातार करते रहेंगे। हमारे पास 3 अर्थव्यवस्था हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। उस चीज़ को कहीं पर भी टच नहीं किया गया है। दस्तावेज़ के ज़रिए जो मतलब हम एक खाता बना लेंगे, जैसे मंदिर है तो उस मंदिर का दस्तावेज़ लेकर एक खाता तैयार कर लेंगे जिसको राष्ट्रपति भवन बोलेंगे। कैलाश राष्ट्रपति भवन जो शिव को राजा मानेगा, शिव पार्वती को राजा मानेगा, वैकुंठ राष्ट्रपति भवन या क्षीर सागर राष्ट्रपति भवन जो रामायण को राजा मानेगा, विष्णु पुराण को राजा मानेगा, और जो है सो भागवत गीता को राजा मानेगा या फिर अमित पुराण को राजा मानेगा। राष्ट्रपति भवन में दस्तखत करके हम लोग मतलब उसमें मान लेंगे, और फिर ब्रह्मा सरस्वती में ट्रूथ ओनली टर्म्स को सामने रखकर और सभी ISBN सर्टिफिकेट को लेकर
राष्ट्रपति ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन और आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जो महिला जितने भी जगदम्बा का जो हम लोगों ने मंदिर बनाया उसको दस्तावेज को लेकर जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, और प्रत्येक वर्ष मतलब वर्ष और सभी वर्षित को लेकर एक ISBN सर्टिफिकेट तैयार करके 108 रुपये 4 रुपये 18 उपकरण को लेकर ISBN राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट भारतीय संविधान के जितने भी गैजेट, एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट को लेकर, और जो प्रतिनिधि MPs हैं, MLAs हैं, उनके दस्तावेज लेकर 1950 से लेकर अभी तक वो दस्तावेज लेकर सरकारी राष्ट्रपति भवन बना के उसको सत्यापित करके, और जो पॉलिटिकल 6 राष्ट्रपति भवन बोलेंगे इसको, और जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट है जो डायरेक्टली पब्लिक से लिंक्ड है, तो उनको जो है सो उनके प्रेसिडेंट का दस्तखत, जो रियल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स में आते हैं, उनके दस्तखत को लेकर जो है सो एक राष्ट्रपति भवन के पॉलिटिकल पार्टी कमरे में रख देंगे शारदापुर के, और जो है सो दूसरा जो उद्योगपति, जो हिंदू उद्योगपति हैं, उनके दस्तावेज़ को लेकर उसमें ये रहेगा कि जो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेंगे। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कि जो 30,000 से ऊपर कमाते हैं उनको लेकर, 30,000 से ऊपर कमाने वाले को लेकर इसको जो है सो इसको 30,000 से जो ऊपर कमा रहे हैं उसको लेकर इसको करेंगे। 30,000 से ऊपर कमाने वाला मतलब हुआ ये कि जो 30,000 से ऊपर कमाते हैं उनको लेकर इसको चलेंगे। 30,000 से ऊपर कमाने वाले में मतलब ये हो गया कि जो 30,000 से ऊपर प्रत्येक महीना कमा लेते हैं, और 30,000 से नीचे 70% लोग हैं, तो जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो प्रत्येक महीना दस्तखत देंगे, और 30,000 से ऊपर भी जो जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो प्रत्येक महीना इसको दस्तखत देंगे। और उद्योगपति जो 30,000 से ऊपर अपॉइंटमेंट देते हैं तो उनको जो हाईएस्ट देगा उनके फर्स्ट 1,000 को लेकर उसका दस्तखत कर लेंगे। ये सिद्धांत जो है AD=AS पर आधारित है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट आती है। तो उसी सिद्धांत को लेकर इसको चलेंगे, क्योंकि इसमें जो है सो मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हवाएं किस ओर जा रही हैं, मतलब कि हमारा जो विचार है वो किस ओर जा रहा है, हम कितने मेटेरियलिस्टिक हैं। इस सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया गया है। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो सत्यापन हर एक साल जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो वित्त मंत्री होगा वो करेगा, और उसके तहत जो है सो कभी भी जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसके 30,000 से नीचे लिया जाएगा। और फाइनेंस कमीशन जो है 30,000 से ऊपर का देखेगा। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए या अच्छी नौकरी प्राप्त मल्टीनेशनल, तो उसका जो पैमाना होगा वो 30,000 से ऊपर प्रत्येक माह कितने दिन वो कमा रहा है, और उसी पर जो है जजमेंट लिया जाएगा कि कितना काम कठिन है। लेकिन आप लोगों के साथ जैसे गांधीवाद को विकास हुआ है उसी तरह से अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद, निश्चिंतता ये है कि सभी को सरकारी नौकरी है, और जो है सो सरकारी नौकरी के साथ साथ जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी 30,000 से नीचे बनेगा, जैसे 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जो भी हम लोग सेट करेंगे उसी हिसाब से जो है सेल्फ अर्निंग सेल्वर सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल पर उसकी रिपोर्ट को आगे ले जाएगा, और ये समर्पित हो जाएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वीटो पावर के साथ। और अपोजिशन लीडर को इस बात का क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार रहेगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज़ करें कहाँ पर गलती हो रही है, जनता को इस बात का शुक्र रहेगा कि वो कहाँ पर। इसमें एक मेरिट है कि बजट जो पेश होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी फिजिकल क्रेडिट में दिखा रहा हूँ, इसके ज़रिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया मिलेगा। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू लगाया गया, मतलब कि आप जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई भी एजुकेशन, तो ह्यूमन कैपिटल आप बन जाते हैं, और उसके ज़रिए मंत्रालय में जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके ज़रिए आप जो है सीधा ज्वाइनिंग लेते हैं। और पैसे का प्रबंध जो है एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट यूनियन एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट के जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही किया जाएगा। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, कोई भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यवस्थित जीवन के तहत 31 अगस्त 1946, अगर सभी को समझ में आया तो 31 अगस्त 1946 जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का दस्तावेज आता है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दिया था, वहाँ से लिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सीधे संपर्क में कर दिया जाएगा ताकि वो ही कंट्रोल करेंगे। और कोर्ट मार्शल रेंज का अधिकार दिया गया है कि मतलब ये अनुशासनहीनता करने पर कोर्ट मार्शल रेंज, उसमें जो है कोर्ट मार्शल रेंज में ये बात कही गई है कि जो आपका एक साथ जैसे ज्वाइनिंग होती है 120 करोड़ को, अब एक चीज़ और ध्यान रखा गया है कि जैसे 6 राष्ट्रपति भवन है, 6 राष्ट्रपति भवन के सामने में 20-20 करोड़ आधार कार्ड रख दिया गया है।
18 वर्ष के, 32 वर्ष के, 46 वर्ष के, 58 वर्ष के। 6 राष्ट्रपति भवन में अल्पसंख्यक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर कोर्ट मार्शल रेंज लगा दिया गया है, इंटर कोर्ट मार्शल रेंज भी लगाया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर एक आदमी की कमाई दूसरे कमाई से भिन्न होती है, एक आदमी का व्यक्तित्व दूसरे कमाई से व्यक्तित्व से भिन्न होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कोर्ट मार्शल रेंज लगाया गया और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तैयार की गई है, जो 31 अगस्त 2000 अमित कुमार झा मेरे नेतृत्व में हुआ। किताब जो है ट्रूथ ऑन लिटरम्स है और पब्लिकेशन भी मेरा ही ओम नमः शिवाय प्रेस मैगजीन पब्लिकेशन, और उसको लेकर इसको छापा गया है। 251 रुपये में इस किताब को खरीद सकते हैं और इस किताब के ज़रिए पाठ कर सकते हैं। इंग्लिश में सभी देवी देवताओं के नाम भी है इसमें, और जो विचार है कि स्वरोजगार सरकारी नौकरी प्राप्त करें और जीवन को सुखी बनाएं, इसी को विचार को लेकर वासुदेव कुटुंबकम विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करेंगे, एक तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है तो उस चीज़ को मान लिया गया है, और 30,000 से ऊपर लगभग सभी सरकारी नौकरी वालों को 30,000 से ऊपर है। तो जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, अब पिन कोड 847407 के साथ निकलते हैं, उनमें जो है इस बात का ध्यान रखा गया है कि सीधा 6 कमरे में, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन मान लिया गया, और जो अनुशासन में है 26 जनवरी 1950 के, उसी हिसाब से कोर्ट मार्शल रेंज में लेकर अनुशासित बन के 6 परिवार में जो भी हम लोग एक साथ अमितेश्वर झा उसमें 6 परिवार में बढ़ गए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे के जो शादी होती है तो एक परिवार से दूसरे परिवार में होती है, तो उस चीज़ को आधार मानकर यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं 30,000 से। और प्रमोशन का जो है स्लैब बनाया गया है, 30,000 से ऊपर जाने के लिए प्रमोशन ब्रिज बनाए गए हैं कि 30,000 से ऊपर कैसे निकला जा सकता है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जो है संवैधानिक जीवन हम जीते रहेंगे और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का कल्याण करते रहेंगे। इसी चीज़ को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे निकल रहा है, और जो हमने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, जो इसका लक्ष्य है कि मेन चीज़ को प्रस्तुतिकरण कर सके। मेन चीज़ को प्रस्तुतिकरण तब करेंगे जब आप लोग हमारे साथ होंगे। हमने जो है 1 से 100 सेशन इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के नाम पर, और 101 से 200 सेशन हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के नाम पर। साथ साथ ये 134वां सेशन है। साथ साथ जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगी तो 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन आरती रखी गई है इसकी 6 राष्ट्रपति भवन की। और राष्ट्रपति भवन में जब आरती होगी, जैसे शारदापुर को ये मान के चला गया है कि कमरा नंबर 1 नंबर 6 जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 को, व्यवस्थित तौर पर जो है 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, घोषणा करके कि 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती। शुरुआत हम लोग जो है ज्योतिर्मंदिर मंदिर से करेंगे, दस्तावेज लेकर, जो ये बात को सत्यापित करेगा शिव पार्वती मौजूद हैं, और उसको लेकर हम लोग राष्ट्रीय सम्मान के साथ त्रिशूल, मांग में सिंदूर, यानी कि शिव पार्वती के संतान रूप में दस्तखत करके हम लोग ग्रहण कर लेंगे। इसी तरह से विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर मंदिर को लेकर हम लोग चक्र और मांग में सिंदूर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता कृष्ण राधा मंदिर रूप में इसको ग्रहण कर लेंगे। ब्रह्मा सरस्वती पुराण रूप में जो ISBN ट्रूथ ऑन लिटरम्स और सभी ISBN हिंदू के किताब को लेकर, कमंडल, मांग में सिंदूर, ब्रह्मा ब्रह्माणी को लेकर हम लोग ग्रहण कर लेंगे। और दुर्गा, त्रिनेत्र और मांग में सिंदूर, दुर्गा और नॉन वीटो शिवा को लेकर इसमें महिला को वीटो पावर दिया गया, मगर महिला के इशू पर और पति पत्नी रूप में 50-50 अपना पति पत्नी जैसे कोलैबोरेट करते हैं उस हिसाब से दिया गया है को लेकर त्रिनेत्र, मांग में सिंदूर लेकर ग्रहण कर लेंगे। और जो है सो वर्षकृत मांग में सिंदूर इस बात का दर्शकों में सूर्य चंद्रमा हो गया, धर्मंत्री गोविंद, दसो देखभाल विश्वकर्मा, और बेटा बेटी जो अनुशासन नहीं माने, जो इस बात को नहीं समझे, तो जब दस्तखत देंगे तो उनको वर्षकृत में लिया जाएगा, अगर मान गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो किताब मांग में सिंदूर लेके इसको आगे बढ़ाया गया है और ग्रहण किया गया। और फिर सरकारी स्तंभ मांग में सिंदूर, भारत माता, भारत पिता, जो हमें 1885 से लेकर आज तक जो है मार्गदर्शन करती रही है, तो माता पिता रूप में ले लिया गया है, और उनके संतान बन के हम लोग 12 दस्तखत करेंगे, फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएंगे, और इसका पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाएगा जैसे हम लोग एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, और जो है सो रेलवे बजट। अब एक बात का ध्यान रखा गया कि जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी जीवन में हम लोग कमाते नहीं हैं, माँ बाप हमें पैसा देते हैं या स्कॉलरशिप हमें प्राप्त होती है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जैसे विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन 18 वर्ष में जो है आप
साथ में जॉइंट में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन भी स्टार्ट कर लेंगे। अब जिनको पैसे की ज़रूरत है या फिर जैसे जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी दे रहे हैं, तो यूपीएससी में जैसे इसमें जो है इस बात का ध्यान रखा गया है कि जैसे जॉइंट कोलैबोरेशन किया गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप 18 वर्ष में जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इसमें ध्यान रखा गया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो माता पिता रूप में 6 राष्ट्रपति भवन मेरे रूप में ये प्रस्तुतिकरण किया है कि हम ह्यूमन कैपिटल बन जाए। तो ह्यूमन कैपिटल बनने का दो रास्ता है, एक तो अपना पूंजी लगाकर जो है सो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए, और दूसरा रास्ता ये है कि सीधा जो ये फिस्कल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं उस टेबल के जरिए ज्वाइन कर लिए, और उसके हिसाब से जो आपका एज है उस हिसाब से जैसे 17 वर्ष तक का सीनियर 18 वर्ष होगा, और 18 वर्ष का सीनियर 32 वर्ष होगा, 32 वर्ष का सीनियर जो है 46 वर्ष का होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का प्रतिनिधि, और 46 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष का प्रतिनिधि होगा, और जो है 58 वर्ष का सीनियर 60 वर्ष का, और 60 वर्ष का सीनियर 70 वर्ष का, 70 वर्ष का 80 वर्ष का, मतलब एज के हिसाब से इसको लिया गया है। साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी ध्यान रखा गया है। जिस मंत्रालय में जैसे स्कूल में जो भी परिवार है ज्वाइन कर रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जो भी परिवार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उनको पता है लिस्ट ऑफ जो मेंबर हैं जो यहाँ पर मोहल्ले में रह रहे हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसी के साथ उसका जो है सेटअप तैयार किया गया। और इसी चीज़ को जो है जो स्टेट गवर्नमेंट मैनेजर होगा, ये सेंट्रल मैनेजर होगा, वो इस बात को ध्यान में रखेगा कि उस परिवार के साथ उसका जो है बना दिया जाए, ताकि जो है उसको परिवार में जैसे हम लोग बड़ी बहन को पैर छूते हैं उसी तरह से उसको जो है संबंध बना के आगे बढ़ना। एक व्यक्ति को 72 व्यवस्थित स्वरोजगार रूप में प्रेजेंट किया गया है, ताकि उसका जो है विकास उस हिसाब से हो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि 70% से नीचे जो आबादी है जो 30,000 से नीचे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम कमा रही है, तो उसको जो है सेल्फ फंडिंग सडन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन के जरिए अदर फैसिलिटीज़ दिए गए काइंड रूप में, जैसे पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मैरिज लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, फॉरेन ट्रिप लोन्स, पिलग्रिमेज लोन, ये सारे लोन प्रोवाइड किए गए उसी फिस्कल सेक्शन एक साथ भी ले सकते हैं। उसका मैनेजमेंट जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जो वोट बैंक रीडिंग पॉलिटिकल मैनेजर्स भी रहेंगे करने के लिए, क्योंकि हमने इस बात को ध्यान रखा है कि पॉलिटिकल मैनेजर्स जो रहेंगे, पॉलिटिकल मैनेजर्स वो हुए जैसे एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वकील जिनको सरकारी नौकरी होती है, और एक जो है हम लोग सभी को सरकारी नौकरी दे रहे हैं स्वरोजगारी सरकार में फिस्कल क्रेडिट चैनल में, भले ही तनख्वाह कम है, मतलब तनख्वाह जो है थोड़ा कम रखा है, क्योंकि विकास जो है स्लोली हम लोगों का होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो उदाहरण है जैसे 10 रुपये का 20-30 रुपये 40 रुपये का जो पेंशन है आज के डेट में वो है 10,000 11,000 रुपये में परिवर्तित हो गया है। तो इसी चीज़ को हमारी जो है जो 31 अगस्त 1946 की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ज़रिए, तो हमने इस बात का ध्यान रखा है कि राजनीतिक रूप में वोट बैंक क्लियर कट आते रहे, क्योंकि इस बात की कमी नहीं रहे। इस बात को सत्यापित किया है कि जो 6 हिंदूवादी परिवार है उसमें एक जो है डिवोटेड पॉलिटिशियन है, एक जो है डिवोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक जो है डिवोटेड एजुकेशनिस्ट है, एक जो है डिवोटेड फैमिली मैन है, ये फैमिली वुमेन है, और एक जो है डिवोटेड सत्य अहिंसा और एक डिवोटेड सरकारी व्यक्ति है। तो इन छह को लेकर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये बात को वीटो पावर देकर एडवेंट पावर देकर इसको आगे लिया गया है, और जो अपोजिशन लीडर है उसको जो है बोलने का अधिकार दिया गया है जहाँ गलती हुई है। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के तहत फिस्कल क्रेडिट टेबल तैयार किया गया है, और इस टेबल को लेकर जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का वो इसको पेश करेगा, यानी कि 3 बजट केंद्रीय सरकार में पेश होंगे। एनुअल बजट 1 है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर व्यवस्थित स्वरूप ये काम बिहार से शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा बिहार और इंडिया अमित कुमार झा के नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है। और 31 अगस्त 2001 से मेरा जन्म 30 अप्रैल 1975 से हुआ, वो 75 को हुआ। उसके बाद से निरंतर मैं इस चिंतन में रहा हूँ और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किए हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए ये बात का पता चल गया कि यूनिफॉर्म फिस्कल क्रेडिट टेबल अगर तैयार हो जाता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट इसको दस्तखत कर देते हैं, सभी उद्योगपति जो हिंदू हैं जो अपने मार्केट को विकास कर रहे हैं वो इसमें दस्तखत करते हैं, जो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अब उसमें क्राइटेरिया बना के रखा गया है, जो 1,000 से ऊपर 30,000 से दे रहे हैं, इसका प्रत्येक साल वाला भी लिया जाएगा और ऊपर वाला भी लिया जाएगा कि जो निरंतर देते आ रहे हैं। क्योंकि
अचानक से कोई परिवर्तन नहीं है, बस पॉलिसी में, सोच में परिवर्तन किया गया है अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा के तहत। क्योंकि हमारी आबादी 1947 में 33 करोड़ थी, अब जो है आबादी 120 से 130 करोड़ है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, निश्चिंता इनकम हो जाए। इसीलिए मैंने कमरा नंबर 1 शारदापुर को 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन में परिवर्तित करके 26 जनवरी 1950 के दस्तावेज राष्ट्रपति भवन में कंट्रोल में डाल दिया है, ताकि जो है उसको कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं आए। और जो है सो 7 बजे सुबह इसकी आरती है, 6 बजे शाम में इसकी आरती प्रत्येक दिन रखा है। और फिर राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में जो है 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर जो है मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, मिट्टी की मूर्ति बनाकर। क्योंकि तनख्वाह भी कमी है, तो उसी हिसाब से हमने किया है कि उत्साह भी रहेगा और जो है मिलन भी हो जाएगा। और एक व्यक्ति को 72, क्योंकि एक परिवार से 12-12 ज्योतिर्मंदिर लिए गए हैं राष्ट्रपति भवन से, तो कुल मिला के 6 परिवार होते हैं। कोर्ट मार्शल रेंज पर लगाया गया है। कोर्ट मार्शल रेंज में कल को डिफरेंस होता है इंडिविजुअलिटी में। इस बात का ध्यान रखा है कि इंडिविजुअल अगर आप चाहें तो इसको विकास करते हैं, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को डायरेक्ट ह्यूमन कैपिटल बना दिया गया है। भले ही फिजिकल क्रेडिट सैलरी कम रखी गई, लेकिन इस बात का ध्यान रखा है कि चौथी अर्थव्यवस्था है ये। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था हमारे पास ऑलरेडी है, जिसके पास पूंजी है, बिजनेस अपने आप लाइन खुला हुआ है। दूसरा सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था जो समाज के साथ जुड़ के जो है अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तीसरा जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो 15 अगस्त 1947 को स्टार्ट किया गया। तो उन सब को लेकर अब हमने इसको दस्तावेज अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया है, क्योंकि सेल्फ अर्निंग, सेल्फ और सडन क्या सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का बेनिफिट मिले। और जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके अंदर हमारे पास 18 वर्ष से ऊपर के 120 से 130 करोड़ आधार कार्ड मौजूद हैं। इलेक्ट्रल रोल उस समय में था 15 अगस्त, अब जो है आधार कार्ड हो चुका है और जो है सो फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है। तो उसको जो है ह्यूमन कैपिटल में परिवर्तित कर दिया गया है और पैसे का प्रबंध वहीं से किया गया है जहाँ से एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का प्रबंध करते हैं। बस इस बात का इंतज़ार है कि आप लोग इस बात को समझें और शारदापुर पहुँचे, अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में दस्तखत करके इस काम को प्रारंभ करें। इसके लिए आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। अमित ईश्वरवाद, अमित कुमार झावाद, 251 रुपये की ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब खरीदनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है और ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। तनख्वाह कम है, लेकिन काइंड रूप में हर एक जो का ज़रूरत है उस पर हमने लोन दिए हैं और प्राइवेट सेक्टर को निश्चिंत रखा गया। खाली इसी बात का ध्यान रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, और इस बात का ध्यान रखा गया कि जो 30,000 से ऊपर दिया है तो उसमें दलील वाले कितने हैं। मतलब कि एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम जॉब करते रहते हैं तो हम किसी के क्वेश्चन को जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हमने क्रिएट किया है। तो इस बात को कोर्ट मार्शल रेंज में लिया गया है कि राजनीतिक रूप में भी अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब क्रिएट किया। बट हम लोग संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि ये 5,000 साल का सफ़र है। 5,000 साल से जो है ऐसे ही होता आया है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हमने राजनीति में अपनी सम्मान प्राप्त है तो हम राजनीति के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो लगातार जो सेशन किए हैं उसमें सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी सभी वारियों को जिक्र किया है। क्योंकि मान लीजिए तनख्वाह कम है, तो मान लीजिए कि 70 रुपये है, तो अगर 4 दिन व्रत कर लेते हैं, 3 दिन व्रत कर लेते हैं और 4 दिन खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ सेविंग हो गया। और घर का प्रत्येक सदस्य जैसे जो करता है घर का, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरे घर में कितनी तनख्वाह आ रही है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से, तो उसको लेकर, क्योंकि ये 30,000 से नीचे को दिया गया। अब इसमें ब्रिज बनाए गए हैं 30,000 से ऊपर जाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखा गया कि उस ब्रिज में जो है सभी इसमें एकोमोडेट हो जाए। और क्राइटेरिया बनाकर, इंटरनल क्राइटेरिया बना के जो है रिकमेंडेशन जो सीनियर होगा वो करता जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका प्रमोशन होता जाएगा। इस बात को मैं ये कह रहा था कि जैसे यूपीएससी था, उसमें यूपीएससी में जैसे ग्रेजुएशन के बाद इसमें कंपलसरी कर दिया जाएगा कि भाई ज्वाइनिंग कर लो, और उसके बाद जो है जैसे यूपीएससी हो गया, आप अपना 30,000 से ऊपर चले गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इसके अभिन्न अंग भी रहें। तो ऐसे करके लिया गया। जो नहीं हो पाया तो आप जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जुड़े रहें, क्योंकि कहीं कोई जैसे एक सेफ्टी गार्ड बनाकर, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलाते हैं, ताकि जो है जर्क या फिर किसी प्रकार का जो स्नैग आता है तो वो इसमें रुक जाता है। तो यही चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है कि कनेक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से टूट जाती है, और वो कनेक्टिविटी टूट जाने से प्रॉब्लम आ जाती है।
इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि ऑपोजिशन और कनेक्टिविटी, तो इसीलिए पॉलिटिकल मैनेजर जैसे हैं, तो इसमें मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिकल मैनेजर जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसी तरह से सरकारी पॉलिटिकल मैनेजर भी बना दिया गया, और जो है एक्स्ट्रा सैलरी देकर, जैसे राष्ट्रीय दल, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया है, फिस्ट ऑफ द हैंड है अमित झा, अमित कुमार झा मेरा, और बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपना पॉलिटिकल मैनेजर इसी में से अपॉइंट कर लिए, और वो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग किया, अपना कांटेक्ट के, जैसे सेल्स मैनेजर होते हैं उसी तरह से पॉलिटिकल मैनेजर जो है इस बात का, अब कोट पेन टाई लेकर हम लोगों ने इसको मॉडर्न शुरुआत की है, ताकि जो है सो मेन जो प्रॉब्लम है वो जनता तक पहुंच जाए। अब जैसे कि अब पानी कम है तो मोटर लगा सकते हैं, और या फिर जो है सो अपने हिसाब से उसको सोच भी सकते हैं, कुछ सरकारी सोच भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वोट का चक्कर भी है ना, कि सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि सत्ता हमें प्राप्त करनी है, सत्ता हमें प्राप्त करनी है तो हम कितना पब्लिक के टच में है। ये बात का भी ध्यान रखा गया कि 50 से 60% एनुअल मतदान होते रहे हैं, जब हुआ है 100% हमने तैयारी रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, लेकिन जो इलेक्शन हुए हैं वो 40 से 60 से 70%, 68% लेके आए, 100% कमी आती है, एक दो बूथ में आ जाती हैं जहाँ एक्टिव बूथ है, मगर बाकी सब जगह वैसे ही आते हैं। तो इसी तरह से व्यवस्थित स्वरूप 100% एकोमोडेट कर दिया गया है, मगर जो लोग जैसे भूख पैसे ही पहले ही पेट भरा हुआ है तो फिर वो क्या खाएगा, यही बात है, सिर्फ दिखाने वाली बात है। जैसे परमात्मा को हम लोग भोग लगाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो लड्डू चढ़ाया वो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, एक मंदिर के पुजारी ने एक निकाले, बस इसी चीज़ को लेकर एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था बनाई गई है सरकारी रूप में, ताकि जो है सो पैसा सभी को मिले, और 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, और उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस सब मिल जाए, और जो है मैरिज लोन, उसके बाद हो गया हाउसिंग लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एकदम से तेज कर दिया गया, और उसमें 6 परिवार का योगदान रखा गया है कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि एक परिवार अगर दावा करता है तो दूसरा परिवार इसको चेक कर सकता है, और अगर कोई नहीं दावा करता है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को लेके चलेगा कि वही पोस्टिंग करेगा। जैसे ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री हमारी पोस्टिंग कैलाश राष्ट्रपति भवन में कर सकता है, और जो है मुख्यमंत्री हमारी पोस्टिंग जो है जगदम्बा धाम में कर सकता है। तो ये कॉमन सी बात है, माता पिता के डिफरेंस सभी जानते हैं कि हम लोग घर से ही आए हैं, तो घर में पति पत्नी के डिफरेंस होते आए हैं, क्योंकि दो परिवारों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, ऑटोमेटिक है कि दो परिवार आपस में जो है समझौता करके चलते हैं। तो राजनीति में भी इसी चीज़ को ध्यान रखा गया, और एक और चीज़ ध्यान रखा गया है, उद्योग परिवार और राजनीतिक परिवार के कोर्ट मार्शल रेंज लगाया गया है, ताकि जो है कभी भी समस्या ना आए। 20 करोड़ आधार कार्ड मान के चलें कि एक राजनीतिक परिवार है और एक उद्योग परिवार है, उसी तरह से 6 परिवार की ज़रूरत है भारतवर्ष में, तो इसी चीज़ को 6 परिवार के सामने में 20-20 करोड़ आधार कार्ड रखा गया कोर्ट मार्शल रेंज लगाकर, कि इतनी कमाई पक्की है, इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, और जो है सत्यापित करने की आवश्यकता है। जैसे ही हम 20-20 करोड़ आधार कार्ड रखते हैं, और 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती सभी में रखते हैं, तो 72 बनारसी साड़ी, 72 धोती हो जाते हैं, और उसके बाद 175 करोड़ बनारसी साड़ी और 175 करोड़ सभी में रखते हैं, तो क्या हो जाता है कि 1175 करोड़ बनारसी साड़ी, 1175 करोड़ धोती आ जाते हैं। तो उसके साथ ही हम जो है मॉडर्न की शुरुआत करते हैं, यानी कि फुल पैंट कोट पैंट टाइप पहन के व्यवस्थित रोजगार बन के हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करने लगते हैं, और प्राइवेट रूप में अपना चेष्टा करते रहते हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने करने के बाद अगर विचार मिले तो वो अपॉइंटमेंट भी मिल गया, और उसको जो है सत्यापित मिल गया। अब अगर ज़्यादा अपेक्षा रही तो भाई जैसे हमने AD=AS सिद्धांत को लेके चले हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मार्केट में आजकल क्या है, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है, कमा लिया, ठीक है। अब जिन उनमें से जो 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट किया तो उसको मान्यता मिली, नहीं तो आपने अपना पर्सनल कमाई को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लेके चले हैं। ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि अगर उसने कमाया और इनकम टैक्स नहीं दिया तो वो चेक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतना प्रेशर लेके नहीं चलना है, क्योंकि अपनी सरकार बनाकर हम लोग चल रहे हैं कि भाई इस चीज़ को, सिद्धांत को माना जाए कि हम लोग जो है सभी जीना चाहते हैं, सभी को स्वतंत्रता मिले, और सभी जो है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के तहत जो है जुड़ना चाहते हैं। जो दस्तखत देकर 6 परिवार सिद्धांत को माने उन्हीं को फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी, बाकी सब फ्री है। फ्री इसलिए रखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भी फ्री रखा गया है, जो इस बात को मान गए और उस हिसाब से चलने लगे, तरक्की करने के बाद आज की डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। जो 20 रुपये का एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, आज की डेट में जो है
30,000 रुपये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है। तो डिफरेंस वहाँ पर आ चुकी है कि इस चीज़ को लेके चला जाए कि एनुअल बजट रेलवे बजट ने अपना काम किया, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कहाँ से हुआ? क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क नहीं किया गया और उसका प्रतिवेश नहीं किया। तो इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जब यहाँ पर प्रेजेंट दस्तखत करते हैं तो 16.66 इंटू 6 में बांटा गया है कोर्ट मार्शल में कि 16.66% 100% जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमाई है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी की, और 16.66 पर हिंदू उद्योगपति की कमाई है, और 16.66% हिंदू एजुकेशनिस्ट की कमाई है, और 16.66% जो है हिंदू परिवार की कमाई है, और 16.66% सत्य अहिंसा की कमाई है कि सत्य दिखाया सही मार्ग समय सही में। क्योंकि ये भी बोलना बहुत बड़ी बात है कि सभी एक और भाग रहे हैं और एक व्यक्ति जो बता रहा है कि आपने गलत की, सुकरात वाली बात हो गई है। तो इसी चीज़ को समझकर और जो है सरकार जो कि उत्तरदायित्व की जा रही है उसको मान्यता जो है परिवार रूप में हम लोगों ने ले लिया 20x5, क्योंकि पांचों राष्ट्रपति भवन अपने आप में सफिशिएंट है, कैलाश अपने आप में सफिशिएंट है, बैकुंठ अपने आप में सफिशिएंट। अगर हम 31 अगस्त 1946 का हॉरिजन लेते हैं और 30 करोड़ आधार कार्ड रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रल रोल उस समय में जो था सो 6 करोड़ रखते हैं, तो क्या हमें पता चलता है कि कोर्ट मार्शल रेंज में उसी समय में बंटवारा करके जो हम लोग चलते तो आज ये समस्या नहीं आती। मगर कोई नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं है। 31 अगस्त 1946 के हॉरिजन में इस डेट को सत्यापित करके भारतीय संसद के जरिए, राज्यसभा के जरिए, कि वहाँ से हमारे जो परिवार है, जैसे क्लियर कट है कि शिव का जो अर्धांगिनी है वो पार्वती जी, वो शक्ति है, आदि शक्ति जगदम्बा है, गणेश कार्तिक की माता है। उसी तरह से विष्णु की जो अर्धांगिनी है वो लक्ष्मी है और विष्णुआंगी है, और विष्णु भगवान ही राम भगवान है, और लक्ष्मी माता ही सीता माता है, और उसी तरह से कृष्ण भगवान ही विष्णु भगवान है, और उनकी जो पत्नी है राधा, जो हम लोग जो है बैचलर रूप में लेते हैं तो वो वही है। अमित जो है विष्णु भगवान है, और उनकी जो पत्नी है अभिलाषा है, और ब्रह्मा जो है ISBN रूप में निवास है। तो उनके द्वारा जो ज्ञान आया है, सभी तरह के ज्ञान आया, तो उस रूप में जो ब्रह्मा सरस्वती है और आदि शक्ति जगदम्बा त्रिनेत्र दुर्गा है। महिला जगत में सभी का कल्याण करते रही हैं, साथ साथ जो है सो नॉन वीटो हस्बैंड भी या 50-50 कोलैबोरेट करके अपना चलते रही, और प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान में सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसों देखो बेटा बेटे जो भटक जाते हैं उन सब को लेकर इसको लिया गया है, साथ साथ गवर्नमेंट तो इसीलिए 100% सभी सफिशिएंट है, और इसको 20x5 में निकाल के गवर्नमेंट डिस्ट्री, हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्री बना के प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद फिर उसको जो है सत्यापित किया गया 6 राष्ट्रीय भवन में। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एडमेंट पावर, वीटो पावर दिया गया। तो इसी के साथ हम 134वां सेशन समाप्त करते हैं। जो हमारा तरीका है अमित कुमार झा के नेतृत्व में, कि सबसे पहले हम लोग जो है 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम में प्रत्येक दिन आरती करेंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 6 राष्ट्रीय भवन की, और राष्ट्र में 2 बार जो है राष्ट्रीय फेस्टिवल करेंगे 14 से 27 और 29 अगस्त से किया जाएगा व्यवस्थित स्वरूप फिजिकल क्रेडिट। साथ साथ जो है अभी जो क्रम चल रहा है सेशन में, तो कमरा नंबर 1 से 2 शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 63973607, साथ ईमेल एड्रेस OSEMB office2001@gmail.com के साथ जो है सो 251 रुपये किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन खरीद कर रुतल नमित कुमार झा से संपर्क करके किताब कैसे मंगाया जाए। और जो है सो कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में 26 जनवरी 1950 में। तो पहला कमरा शिव पुराण, राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, विष्णु शिव पुराण 12 जनवरी 175 पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनलाइन, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में 12 बनारसी 12 पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनलाइन, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मास्त्र 12 सनातन धर्म किताब है, और 12 जो है मेटलिस्ट किताब भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज में, और 175 ISBN सर्टिफिकेट। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनलाइन, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा से देवी भागवत 12 जगदम्बा दस्तावेज, और 175 पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनलाइन, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष इंदिरा वर्ष नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्ष, और जो है सो मैं 108 18 पुराण को लेकर सनातन धर्म की किताबें जो 175 को जो है सो सड़चायत को लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनलाइन, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम वर्ड, और 2 सितंबर 1940 दस्तावेज, और 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1947 के दस्तावेज, और अंग्रेज़ का दस्तावेज जो हमें आज़ादी खुद ब्रिटेन से भेजते हैं, और फिर जो है 26 जनवरी 1950 का संविधान, और फिर जो है प्रतिनिधिमंडल जो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुने गए हैं
75 सालों में, और 75 सालों का जो बजट है, एनुअल बजट रेलवे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन के साथ हम लोग दस्तावेज रख के पुष्पांजलि आरती, ताकि ट्रूथ ओनली टर्म्स जो है जन जन में लोकप्रिय हो। और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ, जो हम सब ह्यूमन कैपिटल बन जाए, और जो अनपढ़ गवार हैं उनको भी हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल में लिया है, तो सब ह्यूमन कैपिटल बन जाए और फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेने लगे। और जो है पैसे का प्रबंध, जैसे एनुअल बजट 100 में, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, और स्टेट एनुअल बजट और रेलवे और जो है यूटी एनुअल बजट जैसे करते हैं, वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सभी लेवल पर जो है राज्य स्तर पर, यूनियन टेरिटरी स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर करने लगे। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसके एडमिट पावर, वीटो पावर रख के रखेंगे, और जो है अपोजिशन लीडर इस बात को चेक करेगा कि क्या इस चीज़ को करता है। हम सब व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय बजट ज्वाइन करें। धन्यवाद।